नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पड़ोसी देश पाकिस्तान के बलूचिस्तान में जिस तरह अशांति का माहौल है, जिस तरह वहां के लोगों पर पाकिस्तानी आर्मी बर्बरता करती हुई नजर आ रही है, उसकी बेहद खौफनाक तस्वीर रोजाना सामने आती है। पिछले 10 दिनों से पाकिस्तानी आर्मी की कैद में बलूचिस्तान के लिए लड़ने वाली, बलूचिस्तान के लिए हक के लिए लड़ने वाली मेहरंग बलूच, जिन्हें हाल ही में नोबेल पीस प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, वो उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर लगातार बर्बरता की जा रही है और उनकी रिहाई की मांग के लिए अब बलूचिस्तान में जो बलूच समुदाय है वो इकट्ठा हो चुका है। मेहरंग बलूच वो जिनकी एक आवाज पर हजारों लाखों जो बलूच समुदाय के लोग हैं वो उनके पीछे चल पड़ते हैं। वो अब अपनी नेता के लिए, उनके लिए लड़ने वाली मेहरंग बलूच के लिए की रिहाई के लिए अब सड़कों पर आ गए हैं। ये तस्वीरें आप बलूचिस्तान से ही देख रहे हैं, जहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो किया गया। हालांकि इसे दबाने की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जरूर की गई। बीएनपी के जो प्रमुख हैं अख्तर मेंगल, उनके नेतृत्व में चल रहे इस विरोध प्रदर्शन में लखपत क्षेत्र से क्वेटा पहुंचने का संकल्प लिया गया था। क्वेटा तक जाने की बात की गई थी ताकि मेहरंग बलूच को रिहाई करवाई जा सके उनकी, और उनके ऊपर हो रहे जो अत्याचार है उसको खत्म करने के लिए इकट्ठा होने की बात यहां पर की गई थी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी ने इसे दबाने की कोशिश की, जैसे वो सालों से हो रहे विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तानी हुकूमत ने ठीक वैसे ही आज वहां पर किया है, और यकजहती समिति के नेताओं की अवैध हिरासत के खिलाफ यह विरोध प्रदर्शन हो रहा था, उसे भी दबाने की कोशिश पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से की गई है। पिछले 10 दिनों से आपको बता दें कि बलूचिस्तान में राजनीतिक कार्यकर्ताओं के जबरन उनको उठाया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है, और मेहरंग बलूच जो अपने लोगों के हक की लड़ाई लड़ रही हैं उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। पिछले दिनों खबर तो यह भी आई थी कि उनके वकील को भी उनसे मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही है, और यह आशंका जताई जा रही है कि मेहरंग बलूच के पिता को जिस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी ने गायब कर दिया था कराची से और उनकी बाद में उनकी हत्या कर दी थी, कहीं ऐसा तो मेहरंग बलूच के साथ नहीं होने वाला। लेकिन इस बात की चेतावनी भी पाक आर्मी को दे दी गई है कि अगर मेहरंग बलूच के साथ कुछ भी गलत होता है तो उसकी जिम्मेदार पाकिस्तानी आर्मी होगी, और उसके बाद बहुत ज्यादा गलत हो सकता है। पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी हुकूमत को अब यह अंदेशा लग चुका है कि बलूचिस्तान के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। लगातार पाकिस्तान में जो टीवी चैनल चल रहे हैं उनमें बैठकर तमाम एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि बलूचिस्तान के हालात बेहद ज्यादा खराब हैं और कभी भी बलूचिस्तान हाथ से निकल सकता है। हालांकि भारत पर वो बेबुनियाद आरोप, मनगढ़ंत आरोप जरूर लगाते हैं जिनके कोई आधार नहीं होते, जिनके कोई सबूत नहीं होते कि बलूचिस्तान में भारत दखल दे रहा है, और भारत के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं होते। सिर्फ मुंह चलाने का काम पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी के एक्सपर्ट जो हैं वो इस काम को करते हैं। कोई आधार, कोई बेस नहीं होता उन आरोपों का। खैर, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आज सिर्फ बलूचिस्तान के लोग नहीं देख रहे, अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक बलूच समुदाय के लोगों की आवाज गूंज रही है। मेहरंग बलूच, जिनको रिकॉग्नाइज किया गया, नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया, उनकी आवाज अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच रही है, और जल्द ही बलूचिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से जो बर्बरता की जा रही है उसको बंद करने के लिए भी उम्मीद है कि वहां से भी कुछ ह्यूमन राइट्स वाले पहुंचेंगे और बलूच समुदाय के लोगों का साथ देंगे। हालांकि बलूच समुदाय के लोग इस वक्त अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उम्मीद है कि जल्द ही उन पर हो रही बर्बरता जो है वो खत्म होगी और पाकिस्तानी आर्मी को अपना सबक जो है वो मिलेगा। फिलहाल आप इस पर क्या कहना चाहते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज। नमस्कार।